हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर पाठशाला में। देखो, हम कल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को होता है। तो अभी आपने क्विज़ेस के बारे में हमारी डिटेल्स देखी होंगी। वहाँ पे हम 15 अगस्त की जो क्विज है वो ऑर्गेनाइज करेंगे कल। ठीक है, कल मॉर्निंग में आप लोग स्कूल जाएंगे, अपना जो भी कार्यक्रम है, जो भी प्रोग्राम्स हैं डिसाइडेड, वो पूरा करेंगे। एंड देन ऑन इवनिंग टाइम हम सब कल कोचिंग पे मिलेंगे। एग्जैक्ट जो टाइम है वो आपको कल मौसम के हिसाब से देख के हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो कल इवनिंग का जो टाइमिंग है वो हम लोग डिसाइड करेंगे और इवनिंग पे हम लोग मिलेंगे यही उत्तर पाठशाला पे, सभी क्लासेस के सारे बच्चे। ठीक है, देन वी विल गो विद द क्विज कंपटीशन जो कि कल होगा। अब इस क्विज में हमने आपको बेसिक थीम दे दी थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो स्ट्रगल हुआ वो कब से कब तक, 1857, मतलब पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का, फ्रॉम हेयर से हमारी आज़ादी यानी कि 1947 तक। तो फ्रॉम 1857 टू 1947 जो पूरा हिस्ट्री का इवेंट रहा है, जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं, उन पे बेस्ड ये क्विज होने वाला है। और इसकी मैक्सिमम जो डिटेल्स हैं, जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो सिलेबस है, पैटर्न है, सिलेबस पूरा का पूरा मैंने आपको फोटोज़ के फॉर्म पे भेज दिया है। और कुछ 30 पर्सनैलिटीज़ के नाम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनस हैं, उनके नाम भी साथ में अटैच करके मैंने बता दिए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। 30 नाम जिनके बारे में आपको तैयार करना है अपना एक छोटा सा स्पीच, 1 या 2 मिनट के आसपास का, उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, या सरदार पटेल जी हैं, अरुणा आसफ अली हैं, इनके बारे में एटलीस्ट आपको 1 मिनट 2 मिनट के आसपास की स्पीच होनी चाहिए। ठीक है, स्पीच। राउंड 1 की बात करेंगे। सबसे पहले आपका राउंड 1 होगा जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज गोइंग टू बी अ रिटन टेस्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको एक MCQ बेस्ड टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको इस जो फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ का जो मैंने पेजेस आपको भेजे हैं, नोट्स भेजे हैं, उसके बेस्ड कुछ 20 के आसपास MCQs होंगे और इनमें आपको ऑप्शंस को देख के टिक करना है। जो आपको लगता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, सबसे सही आंसर है, वो आप टिक करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम 70% जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे फॉर द राउंड 2। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में आपका 30% का एलिमिनेशन होगा, यानी कि इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, अगर 20 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 30% ऑफ दीज 20 स्टूडेंट्स यानी कि 6 स्टूडेंट्स पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे एंड ओनली 14 विल गो टू द राउंड 2। और जो ये राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 2 में बेसिकली हम टीम्स का फॉर्मेशन करेंगे। जब राउंड 1 से आप राउंड 2 में जाएंगे तो टीम्स बनेंगी। ये टीम्स जो बनेंगी राउंड 2 की, ये बनेंगी ऑन द बेसिस ऑफ राउंड 1 मार्क्स। राउंड 1 के जब मार्क्स आएंगे तो उसमें जो टॉप रैंकर होगा और जो बॉटम रैंकर्स होगा, दे विल कम इन द सेम टीम। सेकंड रैंकर एंड द 15th वन विल कम इन द सेम टीम एंड दैट्स हाउ इट विल गो। और इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आपकी 2-2 की एक टीम बनाएंगे जिसमें बेसिकली आपका जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, जो क्विज लेवल है, वो देख के टीम बनाई जाएगी। मतलब किसी भी टीम में हम ये देखेंगे कि जो पर्सपेक्टिव है चीज़ें याद करने का, हार्डवर्क का, जो आपने तैयारी करी है वो मैच हो जाए। ठीक है, मतलब किसी ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, किसी का कोई पर्सपेक्टिव कमजोर है, तो वो एक साथ ग्रुप में आएंगे ताकि एज एन टीम दोनों को मौका मिले, है ना। दिस इज ऑल अबाउट टीम मार्क्स। यहाँ पे आपकी टीम काम करेगी। ठीक है, इसमें काम क्या होगा, देखिए, सारी टीम्स एक एक टोकन लेंगी, एक एक पर्ची लेंगी, जिसमें कुल मिलाकर 3 या 5 फ्रीडम फाइटर्स के नाम होंगे आउट ऑफ दीज 30 पर्सनैलिटीज में से 5 के नाम होंगे, जिनमें से आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा अपनी स्पीच को तैयार करने के लिए। टीम में से कोई भी एक स्पीच दे सकता है। दे बोथ विल प्रिपेयर टुगेदर, एक साथ तैयार करेंगे, दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्पीच होगा। स्पीच से पहले वी विल आस्क अ क्वेश्चन, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपको टोकन मिल गया, टोकन के बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन में एक बजर होगा, जो सबसे पहले बजर को प्रेस करेगा उस टीम को मौका मिलेगा टू गिव द आंसर। और अगर आप आंसर देते हैं और वो सही होता है तो फिर आपको एक मौका मिलेगा अपना टोकन चेंज करने का। अगर आपको लगता है कि वो 5 पर्सनैलिटीज में आपको कम आइडिया है तो आप अगला टोकन भी उठा सकते हैं, वो होगा बजर पे। ठीक है, एक बार बजर के बाद फिर जो है
टीम्स अपना स्पीच स्टार्ट करेंगी और देन आफ्टर वन स्पीच अगेन आपको टोकन का मौका मिलेगा। ऐसे करके सारी टीम्स जो हैं वो एक एक टोकन उठा के एक एक स्पीच देंगे। देन फिर से प्रोसेस रिपीट होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कुल मिला के 5 टीमें आती हैं या 8 टीमें आती हैं और 8 टीमों का मतलब 16 स्टूडेंट्स हैं, तो स्पीच तो सभी देंगे बट एक राउंड पहले चलेगा और उसमें जिसने स्पीच दे दी है अगले राउंड में वो स्पीच नहीं देंगे, टीम का बचा हुआ मेंबर देगा। हालांकि दोनों टीम मेंबर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि क्या स्पीच देनी है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। अगर किसी को कोई पर्सनैलिटी याद नहीं है, दूसरे को याद है, तो वो उसकी मदद कर सकता है कि भैया 1 मिनट में आपको ये सब बोलना है। ठीक है, इट्स वेरी इजी वन। इस पे मार्किंग जो है वो टीम मार्क्स और इंडिविजुअल मार्किंग दोनों पे ध्यान दिया जाएगा कि एक बच्चे ने कैसे बोला और उसकी टीम ने कैसे एक दूसरे की हेल्प करी। देन आफ्टर दिस हम यहाँ पे 50% का सिलेक्शन रखेंगे। इट मीन्स यहाँ से हम आधे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। सपोज करो कि 16 स्टूडेंट्स आर देयर, तो उसमें से हम अगले 8 बच्चों को आगे राउंड में भेजेंगे और 8 इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे। अच्छा, ये ध्यान रखना कि इसमें टीम जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, क्योंकि यहाँ से ऐसा हो सकता है कि किसी एक टीम का एक स्टूडेंट सिलेक्ट हो और दूसरा ना हो। इट डिपेंड्स ऑन कि उसने काम कैसा किया है। देन वी विल मूव टू द राउंड 3। राउंड 3 बहुत ही इजी राउंड है जिसमें रैपिड फायर में कुछ 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट का एक फिक्स टाइमर आपको दिया जाएगा और आपसे 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जस्ट लाइक जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, सबसे पहले या सबसे कम उम्र में कौन से क्रांतिकारी थे जिनको फांसी लगी थी। ठीक है, 1857 में बिहार से किसने मोर्चा संभाला था, या हु वाज द पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम बिहार, या हु वाज द टीचर, पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी। ऐसे कुछ एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चॉइस आपको नहीं दी जाएगी, 1 वर्ड में आपको अपना आंसर बोलना है। सपोज दैट जैसे हमने पूछा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी, आंसर आया मोहनदास करमचंद गांधी। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुरंत आपसे क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन में अटक रहे हैं, यू कैन पास द क्वेश्चन, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा यू हैव अ लिमिटेड टाइम। इतने मिनट्स में आप जितने अधिक क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं उतना ज्यादा आपका मार्क्स स्कोर बढ़ता जाएगा। बट हाँ, नेगेटिव आंसर्स पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मींस अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो जस्ट पास फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू गिव मोर एंड मोर करेक्ट आंसर इन दिस राउंड। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप पूछेंगे, आंसर देंगे, उतना ज्यादा आपके पास मार्क्स बढ़ेंगे। एंड आफ्टर द फाइनल मार्किंग ये प्लस ये इंडिविजुअल स्कोरिंग करके एक ओवरऑल रिजल्ट बनाया जाएगा। एंड द प्राइज, उसके बाद जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज फाइनली गोइंग टू बी दैट पर्टिकुलर 3 पर्सन्स जो टॉप आएंगे। द फर्स्ट प्राइज इज एज यू नो 500 रुपए का कैश प्राइज है, प्लस देयर इज अ मेडल जिसकी फोटो हमने आपको दे दी थी। द सेकंड प्राइज इज अगेन फॉर 300 रुपीज कैश एंड मेडल। एंड लास्ट द थर्ड वन इज 200 रुपीज कैश प्लस द मेडल्स। ठीक है, विद दिस वन अनदर अनाउंसमेंट इज कि जो भी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड होंगे उन्हें जो हमारी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बुकलेट्स आती हैं, यानी कि जो भी इंग्लिश की, मैथ की, एसएसटी की वीक शीट्स आती हैं, वीक बुकलेट्स आती हैं, वो वीक 1 महीने के जो अगले महीने की आएंगी वीक शीट्स, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। उनका कोई भी लाइब्रेरी चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन। व्हाटएवर, इफ यू आर फ्रॉम क्लास 9th, आप क्लास 9th से हैं मान लीजिए, और आप सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो ये बुक्स आप किसी काम की नहीं है। बट दिस इज द रॉन्ग वन, ये बुक्स आपके बहुत काम की होंगी, तो आपको ये बुक्स मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे अगर आप 9th में हैं तो आपको ये बुक्स नहीं मिलेंगी, लेकिन क्योंकि आपने क्विज जीता है तो ये बुक्स आप फ्री में ले सकते हैं। अगर 9th का कोई अदर स्टूडेंट है जिसको ये बुक्स चाहिए तो उसको नहीं मिलेंगी, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर देम, ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल वालों के लिए है। बट अगर आप ये क्विज जीतते हैं तो आपको मौका मिल जाएगा इन किताबों का एक्सेस। और ये जो बुकलेट्स हैं, जो बुक शीट्स हैं, ये इंग्लिश ग्रामर के लिए, जीके के लिए, मैथ्स के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि हैविंग नेशनल लेवल क्वालिटी। बहुत ही शानदार किताबें हैं। मैथ्स के एमसीक्यूज भरे हुए हैं, कंसेप्ट हैं, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, इंग्लिश में ग्रामर के कंसेप्ट हैं, जीके के बहुत सारे फैक्ट हैं, और वो आपको 1 महीने मतलब 4 बुकलेट्स कम से कम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इज एन अल्टीमेट। ठीक है, तो ये सब आपका प्राइस डिटेल है। होप सो गाइस ये क्लियर हो गया होगा। बाकी कल क्विज स्टार्ट करने के टाइम पे भी आपको मैं एक बार ब्रीफली इनके बारे में बता दूंगा। ठीक है, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो कल वो सब मैं क्लियर करा दूंगा। आपको अभी सिर्फ एक काम करना है, इन 30 पर्सनैलिटीज के बारे में आपको
कम से कम 2-3 मिनट के लिए अपना बढ़िया सा स्पीच तैयार कर लीजिएगा। 30 में से कम 15-20 के बारे में याद कीजिए, ताकि जब आपके पास टोकन आए तो कम से कम 2-3 के बारे में आपको वेल एंड गुड आइडिया हो। दूसरी चीज़, जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं इंडियन हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, उनको एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। उनको पढ़िए कि 1857 से 1947 तक क्या क्या इंसिडेंट हुए, कौन कौन से नेता थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, ये सब। एंड आफ्टर दिस आपका जब क्विज का तैयारी हो जाएगा तो कल आप लोगों को टाइम जो है वो बता दिया जाएगा कि कितने बजे से कंपटीशन होगा, कितने बजे से हम कार्यक्रम करेंगे। वो सब कुछ कार्यक्रम आपका उत्तर पाठशाला में ही होंगे। सो वी विल मीट एट, कल बता दिया जाएगा कि कितने बजे हमें मिलना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, होप सो इतना क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना होगा अलग से तो कल हम डिस्कस करेंगे। कल मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफली इसके बारे में बता दूंगा, तो आराम से तैयारी कीजिए। ऑल दी बेस्ट। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा।